दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस मुख्तसर वीडियो में बात करेंगे स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम की। आज यानी 14 जनवरी 2024 को जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने स्टॉक असिस्टेंट का एग्जाम लिया है। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर पावर पैकेट जनरल स्टडीज की। स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम और जम्मू एंड कश्मीर पावर पैकेज जनरल स्टडीज का क्या रिश्ता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इनका रिश्ता बताऊं, इससे पहले मैं आपको यह बताऊं कि क्या आप उन एस्पिरेंट्स में हैं जो अक्सर इस बात से परेशान है कि हम काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाते हैं, हम काफी ज्यादा अपना टाइम लगाते हैं, अपनी हार्ड वर्क लगाते हैं और फिर भी हमारा नहीं हो पाता है, फिर भी हमारी सिलेक्शन नहीं हो पाती है। अगर आप उनमें से हैं तो फिर इस वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, जब भी किसी रिक्रूटिंग एजेंसी की तरफ से पोस्ट निकल आते हैं ना, तो सारे एस्पिरेंट्स, एलिजिबल एस्पिरेंट्स उसके लिए अप्लाई करते हैं और वो काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन द की फॉर सक्सेस इज व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। पहले ये पता होना चाहिए कि मुझे किन बुक्स का इंतखाब करना है, मुझे किन बुक्स को पढ़ना है और किन बुक्स को नहीं पढ़ना है। ये एक इंपॉर्टेंट की है आपकी सक्सेस का। चलिए आज हम बताते हैं आपको कि स्टॉक असिस्टेंट में जम्मू कश्मीर जीके से 33 क्वेश्चंस पूछे गए थे और आज हम देखेंगे कि इन 35 क्वेश्चन में इस जो आपके सामने बिल्कुल फोटो है, इस जीके से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उनसे उनके बारे में बात करने के पहले मैंने चूंकि इसको पूरा एनालाइज किया है, तो आई फाउंड दैट 33 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम जे एंड के जनरल स्टडीज और इन 33 में से 31 क्वेश्चन यानी 31 क्वेश्चन डायरेक्टली इस बुक से पूछे गए थे। हालांकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने जेएंड के है के हवाले से काफी ज्यादा मेहनत की होगी, नोट्स तैयार किए होंगे, काफी ज्यादा बुक्स पढ़ी होंगी, लेकिन उन्होंने 10 मार्क्स के ज्यादा नहीं किया होगा। इसलिए मैं आपको बताऊं कि किन बुक्स को पढ़ना है और किन बुक्स को नहीं पढ़ना है, ये एक की होती है सक्सेस की। तो चलिए, मैं आपके सामने पेपर को भी रखता हूं और इस बुक को भी रखता हूं और देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस पेज पे फिगर होता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊं, मैं आपके लिए खुशखबरी ले आऊं कि जम्मू एंड कश्मीर पावर पैकेज जनरल स्टडीज का जो फोर्थ एडिशन है, फोर्थ रिवाइज्ड एंड एनलार्ज एडिशन जो है, दैट इज अवेलेबल नाउ इन द मार्केट अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखेंगे who was the ruler of Jammu and Kashmir to sign the instrument of accession with India। पहले हम इस क्वेश्चन का देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमारी जीके में कहां पे फिगर होता है। देखिए, ये क्वेश्चन वहां मुल्टिपल प्लेसेस पे फिगर होता है, लेकिन हम आपको एक जगह दिखाएं कि कहां पे ये फिगर होता है। देखिए, सबसे पहले तो हमारी जेएन की बुक पे ये तो पेज नंबर 3 पे फिगर होता है। आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन तो था कि को किस रूलर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं कि हरि सिंह साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन विद इंडिया। तो अगर हम थोड़ा आगे बढ़े, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे फिगर होता है। देखिए, यहाँ पे भी लिखा है, इट बिकेम अ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया व्हेन महाराजा हरि सिंह, महाराजा यहाँ पे लिखा है, लेकिन ऊपर इसमें लिखा है महाराजा हरि सिंह। अगर आप देखें, अगर हम थोड़ा ऊपर चले तो देखिए, और भी देखें, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि महाराजा हरि सिंह ने इसको, ये देखिए हरि सिंह की यहाँ बात हो रही है और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की यहाँ बात हो रही है। और इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है, इसको हमने मुकम्मल तौर पर यहाँ पे अपनी इस बुक में डिस्कस किया है, पूरे यहाँ पे डिस्कस किया है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है ये क्या है, ये क्या डॉक्यूमेंट है, किन किन के दरमियान ये साइन हुआ है। तो यहाँ आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं। ये देखिए,
तो यहाँ पे ये अच्छी तरह से बिल्कुल आपको दिख रहा है, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन वाज साइंड बाय हरि सिंह। तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम J&K सेक्शन, इन विच ईयर वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K अडॉप्ट। हम अपनी बुक पे देखते हैं कि ये किस पेज पे यहाँ फिगर होता है। ये देखिए आप, on page number 52, the question 64 is like, when was the constitution of J&K, Jammu and Kashmir adopted? तो बिल्कुल आप यहाँ इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, इसके आंसर की हमने नीचे दी है। क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा यहाँ एग्जाम में पूछा गया था, इन विच ईयर वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K अडॉप्टेड, और यही क्वेश्चन आप बिल्कुल यहाँ पर देखते हैं। के बाद हम देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इशू a command to a public official asking him to perform his official duties that he has failed or refused to perform। अब हम अपनी जीके में देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कहाँ पे फिगर होता है। बिल्कुल आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए पेज नंबर 301 पे ये क्वेश्चन यहाँ पे फिगर होता है। ये देखिए, मैंडेमस issued to a public official asking him to perform his official duties that he has failed or refused to perform। बराबर ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ये हमारी जीके में पेज 301 पे फिगर होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, इन द कश्मीर वैली शिवरात्रि इज ऑल्सो नोन एज। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये कहां पे फिगर होता है हमारी जीके में। चलिए मैं आपको ले चलता हूं अपनी जीके के चैप्टर 41 फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की। तो यहां पे देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन जो है, ये फिगर होता है 327 पेज नंबर पर। मेरे साथ बिल्कुल बने रहिएगा। ये देखिए, शिवरात्रि को क्या कहते हैं, ये देखिए ऊपर ही लिखा है हरफ इसको कहते हैं। ये देखिए शिवरात्रि, और ब्रैकेट में लिखा है हरफ। तो बिल्कुल इसका जो आंसर है वो आप बिल्कुल वहां से देख सकते हैं, इन्होंने दिया है ऑप्शन सी। उसके बाद जो हाँ यहाँ पे क्वेश्चन है, पश्मीना शाल इज द वर्ल्ड फेमस शाल एंड इट्स फैब्रिक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। ये क्वेश्चन हम देखते हैं कि कहाँ पे फिगर होता है। यहाँ पे मैं आपको ये इसलिए बताता हूं ताकि आप सही बुक्स का इंतखाब करें, ताकि जब भी आप मेहनत करें, जब भी आप किसी बुक को पढ़ें, तो आपको उस बुक को पढ़ के फायदा हासिल हो। तो देखते हैं कि इस 120 क्वेश्चन को कहाँ पे आंसर मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखने के पहले मैं आपको यहाँ और एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहूंगा, कि जिस तरह यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, 190 वाला क्वेश्चन, इन द कश्मीर वैली शिवरात्रि इज आल्सो नोन एज। बिल्कुल हमारी बुक में ये बराबर ही ऐसे ही मेंशन है, इन द कश्मीर वैली शिवरात्रि इज आल्सो नोन एज। ऐसा लगता है कि जैसे JKSSB वालों ने इस क्वेश्चन को डायरेक्टली इस बुक से उठाया है। इतना ही नहीं, ऊपर हमने जो क्वेश्चन देखा है, पश्मीना शाल इज द वर्ल्ड फेमस शाल एंड इट्स फैब्रिक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तो ये वाला क्वेश्चन भी लगता है कि JKSSB वालों ने हमारी ही बुक से उठाया है। ये देखिए आप, पश्मीना शाल इज द वर्ल्ड फेमस शाल एंड इट्स फैब्रिक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारी बुक में 342 पे फिगर होता है। और बराबर जिस तरह JKSSB वालों ने एग्जाम में पूछा है, बराबर के बराबर वैसे ही क्वेश्चंस हमारी बुक में वही वर्डिंग के साथ फिगर होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे JKSSB वालों ने यहीं से उठा के अपने पेपर में वो पेस्ट किए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन है जो JKSSB ने पूछा है। तो उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, who was the first Muslim saint of Kashmir? First Muslim saint of Kashmir who assumed the title Rishi। तो याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा, द फर्स्ट मुस्लिम सेंट ऑफ कश्मीर। बिल्कुल आप यहां देख सकते हैं, फर्स्ट मुस्लिम सेंट ऑफ कश्मीर। फिर आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि ये कौन हो सकता है।
अब मैं ले चलता हूं आपको अपनी बुक पे। ये देखिए आप, यहाँ पे इसका आंसर है। बुलबुल शाह, हजरत बुलबुल शाह इज नोन एज द फर्स्ट मुस्लिम मिशनरी इन कश्मीर। यानी हजरत सैयद बुलबुल शाह वाज अ ग्रेट स्कॉलर, अ मैन ऑफ लेटर्स। यहाँ पे आ जाइए आप, ये देखिए आप, बुलबुल शाह द फर्स्ट मुस्लिम सूफी सेंट। ये देखिए, तो इसका जवाब जो है वो बुलबुल शाह है, क्योंकि बुलबुल शाह इज द फर्स्ट सूफी सेंट। तो यहां भी क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया था कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम सूफी सेंट हु अज्यूम्ड द टाइटल ऋषि। उसके बाद जो क्वेश्चन जेएंड के सेक्शन से है वो है, in 1965 the head of Jammu and Kashmir was redesignated as governor, previously called as dash। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल जे के एसएसबी ने बराबर वैसा ही पूछा है जैसा हमारी बुक में मेंशन है। ये आप देखिए क्वेश्चन कैसा है हमारी बुक में, ये देखिए आप। In 1965, the head of Jammu and Kashmir was redesignated as governor and was previously called as। बराबर वैसा ही क्वेश्चन पूछा है जेकेएसएसबी ने जैसा कि हमारी बुक में मेंशन है। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने यहीं से इस 109 क्वेश्चन को उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो बिल्कुल हमारी बुक में इसी तरह ये मेंशन है। ये देखिए पेज नंबर, ये है 439, 439 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल ऐसा ही फिगर होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, दैट्स द उरी डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो अब हम ले चलते हैं आपको कि कहां पे ये फिगर होता है। ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर 251, उरी डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। तो इसका जो आंसर है वो है झीलम रिवर। हालांकि इसमें उरी डैम अलग से मेंशन किया हुआ है, तो अगर आप वहां पे भी जाए पावर प्रोजेक्ट्स पे तो वहां भी आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लगाया है कि उरी डैम किस रिवर पे बिल्ट किया गया है, तो दैट इज झीलम। और यही क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने आज पूछा था। तो उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, Pampur uplands locally called Wooder in Srinagar, Jammu and Kashmir, are a great source of revenue from which among the following। इन चार ऑप्शंस में। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली ऐसा ही पूछा है एसएसबी ने, और बराबर यही अल्फाज के साथ, यही वर्ड्स के साथ हमारी बुक में फिगर होता है। ये देखिए आप, आपके सामने ये बिल्कुल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। पामपुर अपलैंड्स locally called wood in Srinagar, Jammu and Kashmir, are a great source of revenue from which among the following। बिल्कुल ऑप्शन भी वही लगाए हैं जो हमारी बुक में मौजूद है। तो ऐसा लगता है कि जैसे जेकेएसबी ने यहीं से उठा के उधर अपने पेपर में पेस्ट किया हुआ है। तो उसके बाद हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू द इरस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन स्पेशल प्रोविजंस। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही फिगर होता है, यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं। आर्टिकल 370 ऑफ द इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव स्पेशल स्टेटस टू द इरस्टवेल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो बराबर ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, रहमा राई इज वेल नोन इन इंडिया एज। तो ये हम अब देखेंगे कि रहमा राई अगर वेल नोन है तो किस लिहाज से वो वेल नोन है। अब हम चलते हैं अपनी बुक पर। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो है, फ्रीडम फाइटर एंड सोशल रिफॉर्मर, पॉइट, पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट। तो अब हमें इन चारों में देखना है कि रहमान राई किस लिहाज से मशहूर थे। तो अब हम देखते हैं कि वो किससे मशहूर थे। तो यहाँ बिल्कुल डायरेक्ट लिखा है, अब्दुल रहमान राई इज ए कश्मीरी पॉइट। तो वो पॉइंट थे, तो बिल्कुल इसका जो आंसर है वो आप यहां से बिल्कुल देख सकते हैं, वो एक पॉइंट थे। तो उसके बाद हम बात करेंगे, एज पर कोपन्स क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन क्लाइमेट, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड और द पार्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक रीजन। तो यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं, यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसका आंसर है। देखिए यहाँ पे कॉपन स्कीम के हवाले से ऑलरेडी बात हुई है, और ये आप देख सकते हैं कि इसका जवाब क्या है।
ये देखिए कोपन्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट यहाँ पे बिल्कुल मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे भी और एक जगह इसकी हमने जिक्र की, क्योंकि लद्दाख के बारे में भी यहाँ पे जिक्र है कि इसकी क्लासिफिकेशन के हवाले से लद्दाख किस क्लाइमेटिक जोन में फॉल होता है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो शालीमार गार्डन और निशात गार्डन को किसने बिल्ड किया है? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहां, इनके बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि बुक में ये कहाँ पे फिगर होते हैं। तो शालीमार गार्डन की अगर बात करें तो यहाँ पे शालीमार गार्डन के हवाले से बहुत ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि शालीमार गार्डन को किसने बिल्ट किया है और निशात बाग को भी किसने बिल्ट किया है। ये देखिए आप कितनी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है, आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं। ये देखिए आप शालीमार गार्डन के हवाले से बहुत ज्यादा इन्फो, शालीमार बाग यहाँ पे मेंशन हुआ है। ये देखिए आप देखिए इनका न क्या नाम है वो भी यहाँ पे दिया गया है कि किन नाम से जानते हैं। ये आप देख सकते हैं शालीमार गार्डन के हवाले से बहुत ज्यादा यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। ये देखिए शालीमार गार्डन यहाँ पे एक अलग से मेंशन किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो उसके बाद जो क्वेश्चन है, सिटी ऑफ टेम्पल्स किसको कहते हैं? अब ले चलते हैं आपको। तो ये देखिए आप, जम्मू सिटी इज पॉपुलरली नोन एज सिटी ऑफ टेम्पल्स। तो ये बहुत जगह यहाँ पे एग्जिस्ट होता है। द सिटी ऑफ जम्मू इज पॉपुलरली नोन एज सिटी ऑफ टेम्पल्स, ये आप देख सकते हैं। और हमारे सब्र क्यूज में भी ये आता है, सिटी ऑफ टेम्पल्स किसको कहते हैं? जम्मू को कहते हैं। तो यहाँ पे भी जम्मू जो है सिटी ऑफ टेम्पल्स है, और एक जगह है जम्मू सिटी ऑफ टेम्पल्स। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, राजौरी फोर्ट जो है, जिसको हम दांदीधर विलेज के नाम से भी, यानी ये राजौरी फोर्ट जो है, इट्स लोकेटेड एट दांदीधर विलेज। तो ये हमें बताना है कि ये किसने बिल्ट किया है, ये भी हम दिखाते हैं। तो दांदीधर वाले विलेज का जो फोर्ट है, राजौरी फोर्ट, वो हम देखते हैं वो कहाँ पे है। ये आप बिल्कुल देख सकते हैं इधर। He appointed Mia Hathu as governor of Rajuri. Mia Hathu remained in Rajuri up to 1846. He constructed a beautiful temple in between Hananala near Rajuri city. He also built a Rajuri fort at दांदीधर विलेज। तो ये देखिए आप, ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पे सवाल आ चुका है कि विच टेम्पल इज नोन एज छोटा काशी। तो ये देख सकते हैं आप, Purmandal, located at a distance of 40 kilometers from Jammu, is a temple complex devoted to Lord Shiva. It's also called Chota Kashi. तो यहाँ पे सवाल पूछा गया था, ये आप बिल्कुल देख सकते हैं कि विच टेम्पल इज नोन एज छोटा काशी। छोटा काशी किसको कहते हैं? तो इसका इसका दूसरा नाम क्या है? तो पुरमंदल टेम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, बराबर ऐसा ही आप यहाँ पे देख सकते हैं। पुरमंदल इज a temple complex also called as छोटा काशी। अब यहाँ पे सवाल आया है, which article empowered J&K state legislature to define permanent residents? ये देखिए आप, which provide special status to them। ये देगा, ये कौन सा आर्टिकल है जो परमानेंट रेजिडेंट्स को डिफाइन करता था? तो इसका जो आंसर है दैट इज आर्टिकल 35A। ये आप बिल्कुल यहां से देख सकते हैं। Under Article 35A of the Constitution, which empowered the state legislature to define state subject and grant exclusive rights to them only per, ये देखिए आर्टिकल 35A इसका जवाब है। ये आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं, ये पेज नंबर 183 पे फिगर होता है। अब यहाँ क्वेश्चन जो है वो है, द फॉलोइंग डेट इज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनके लिए क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस अडॉप्ट कब किया गया। तो इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन का जो डेट है दैट इज 26 नवंबर 1949। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो यहाँ भी बिल्कुल हमने मेंशन किया है अपनी बुक में, ये आप बिल्कुल बराह रास्त देख सकते हैं। द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन, इन प्रेम्बल में जो डेट मेंशन किया है दैट इज 26 नवंबर 1949।
1949। तो यहाँ भी ऑप्शन इसका जो है वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। यानी 26 नवंबर 1949 इज मेंशन्ड इन द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है उस टेम्पल के बारे में जिसके बारे में मैंने आज सुबह ही बात की थी, मार्टन सन टेम्पल विच वाज बिल्ट बाय द फेमस रूलर ऑफ कारकोटा डायनास्टी ललित तृतीया। ये टेम्पल तो बिल्कुल मेरे गांव के आसपास ही पड़ता है। इट्स ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माय डिवेलिंग प्लेस। तो ये मार्टन सन टेम्पल जो है इट्स लोकेटेड इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। तो ये बिल्कुल आप हमारे यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए आप, मार्टन सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका सही आंसर है अनंतनाग। यहाँ पे हमने इसकी जिक्र की है और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अनंतनाग भी इसका ऑप्शन है, आप बिल्कुल यहाँ देख सकते हैं। तो इसके अलावा हमने मार्टन सन टेम्पल के हवाले से और भी काफी इंफॉर्मेशन आपको दी है कि मार्टन सन टेम्पल को और किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं मार्टन सन टेम्पल की हमने इमेज भी लगाई, ये है मार्टन सन टेम्पल ऑफ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं। तो ये देखिए, वेयर इज मार्टन सन टेम्पल लोकेटेड, इसका आंसर है अनंतनाग। भी इसका आंसर यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन है क्वेश्चन का। तो मार्टन सन टेम्पल किसको डेडिकेट हुआ है, किसने बनाया, कहाँ पे बनाया और क्या कहते हैं, किस सेंचुरी में बनाया गया है, सारी ये डिटेल बिल्कुल आपके सामने है। तो ये वो सारे क्वेश्चंस है जो हमारी जीके से पूछे गए थे। तो ऑलमोस्ट जब मैंने देखा तो दीज आर ऑलमोस्ट 31 क्वेश्चंस आउट ऑफ 33 दैट वर डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर पावर पैक जनरल स्टडीज। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हम एग्जाम में फिगर हो जाए, सिलेक्शन लिस्ट में फिगर हो जाए, तो फिर आपके लिए ये जरूरी बनता है कि आप सही बुक्स का इंतखाब करें। पहले ये देखें जो आपके सीनियर्स हैं जिन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई किया हुआ है, उनसे आप पूछे कि किन बुक्स को पढ़ना जरूरी है, कौन सी बुक्स आपके लिए फायदेमंद होगी। तो इसके साथ साथ मैं और एक बात आपको बताना चाहूंगा जो खुशी की बात है हमारे लिए और फख्र की बात है पब्लिशर के लिए भी और ऑथर के लिए भी, कि जो हाल ही में VLW का एग्जाम यानी पंचायत सेक्रेटरी का जो एग्जाम लिया गया JKSSB की तरफ से, तो उसमें जितने भी जीके क्वेश्चंस पूछे गए थे जम्मू कश्मीर के हवाले से, वो सारे के सारे इस हमारी पावर पैकेट जनरल स्टडीज से निकल रहे थे। यानी अगरचे स्टॉक असिस्टेंट से 31 क्वेश्चंस निकले आउट ऑफ 33, लेकिन अगर हम पंचायत सेक्रेटरी की बात करें तो जितने भी पंचायत सेक्रेटरी में जम्मू कश्मीर के हवाले से क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो सारे के सारे इस बुक में फिगर हो रहे हैं। तो ये मुबारकबाद है उन तमाम एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने इसका मुताला सही अंदाज से किया था। तो हाल ही में इसका 4th रिवाइज्ड एंड एनलार्ज एडिशन मार्केट में आया है। तो बिल्कुल आप इस बुक से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इजाजत दीजिए अपने मेजबान को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।